तो इस फिल्म की शुरुआत होती है काफी आगे के टाइम से, जब दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली थी। दुनिया से हर बुरी चीज जैसे कि जंग, भूख, खतरनाक बीमारियां सब खत्म हो गई थी। अब ना तो दुनिया में कहीं भी खाने की कमी थी और ना ही कोई बीमारी ऐसी थी जिसका कोई इलाज ना हो सके। इससे भी बड़ी बात कि स्पेस में जाना आम हो गया था। हर कोई अब आराम से आसमान की सैर को जा सकता था। इसी बीच हम एक स्पेसशिप में कहानी की मेन कैरेक्टर मैक्स को देखते हैं। मैक्स को भी घूमने का बहुत शौक था, इसलिए वो अपने खास स्पेसशिप से गैलेक्सी में घूमने निकला हुआ था। उसे हर प्लेनेट पर जाने, वहाँ के रहन सहन के बारे में जानने का बहुत शौक था। हालांकि उसकी फैमिली हमेशा उसे कहती थी कि बस वापिस आ जाओ और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन क्योंकि उसे पढ़ाई का शौक तो था नहीं, इसलिए वो अपनी फैमिली की बातों पर ध्यान नहीं दिया करता था। इसी बीच अचानक एक चट्टान का टुकड़ा मैक्स की स्पेसशिप से आकर टकरा जाता है, जिससे वो कंट्रोल से बाहर हो गया। सिस्टम में खराबी होने लगी, लाइट्स खराब हुई, अलार्म बजने लगी। ये देखते हुए मैक्स ने जल्दी जल्दी स्पेसशिप को नीचे उतारना चाहा, लेकिन सिस्टम पूरी तरह खराब हो गया और स्पेसशिप गिरने लगा। देखते ही देखते शिप एक अनजान प्लेनेट के आइलैंड पर तबाह हो गया और फिर स्पेसशिप में धमाका होने से पहले ही मैक्स उसमें से उतर गया और अब वो इस अनजान आइलैंड पर फंस चुका था। यहाँ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था जो उसकी मदद को आता। ये आइलैंड काफी अजीब था, रेगिस्तान जैसा। ज्यादा अंधेरा तो नहीं था, बस खामोशी थी जो डरा देने वाला माहौल बना रही। खैर, अब मैक्स इस जगह पर घूमने लगता है। जंगल में आकर उसने कुछ बर्तन देखे। आग को कुछ देर पहले ही बुझाया गया था, जिसका मतलब साफ था कि कोई और भी यहाँ पर रह रहा है। और तभी उसे एक क्रिएचर दिखाई दी जो छुप रही थी। मैक्स ने उससे बात करना चाहिए कोशिश की, लेकिन वो डरकर भाग गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सी दुनिया है। फिर अचानक एक जोरदार आवाज आती है, जिसके साथ ही एक सोल्जर उसके सामने आ गया। उसने फौरन ही मैक्स पर गन तान दी और न जाने किस जुबान में उस पर चिल्लाने लगा। अब मैक्स परेशान हो गया, ना वो उसकी बात समझ पा रहा था और ना उसे कुछ समझा पा रहा था। तभी मैक्स ने अपनी बेल्ट पर लगी एक डिवाइस निकाली जो एक तरह का ट्रांसलेटर था, जो किसी भी जुबान को ट्रांसलेट कर सकता था। मैक्स उसे अपने कान में लगा लेता है। सोल्जर को लगा कि ये कोई हथियार है, इसलिए वो मैक्स की बेल्ट पर गोली चला देता है और अगले ही पल उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है। वो उसे एक अजीब से शहर में लेकर आया जो लग तो रहा था जमीन जैसा, मगर कुछ डरावना भी। यहाँ हर तरफ काले गंदे कपड़े पहने सोल्जर फिर रही थी, जिनके हाथों में गन्स थी और सर पर हेलमेट पहना हुआ था। हर तरफ अजीबोगरीब ड्रोन उड़ रहे। जल्द ही मैक्स को एक लैब में लाया गया जहाँ कुछ साइंटिस्ट थे। वो लोग दरअसल मैक्स को कोई एलियन समझ रहे थे, इसलिए उसके सर पर डिवाइस वाला एक हेलमेट लगा देते, क्योंकि वो इस डिवाइस के जरिए मैक्स के ख्यालों को पढ़ के उसका हर एक राज जानना चाहती थी। लेकिन जल्द ही उन लोगों को लगने लगा कि ये कोई एलियन नहीं है, बल्कि एक पागल इंसान है। इसीलिए उसे पागल खाने भेजने का फैसला किया जाता है। ये काम एक सीनियर सोल्जर के जिम्मे लगाया गया, जिसका नाम गाय था। अचानक सभी लोग जोर जोर से गीत गाने लगे, जो उनके मुल्क और गवर्नमेंट के उनके दिल में प्यार का गीत था। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था वो जैसे किसी के कंट्रोल में हो और इस गीत के अलावा इनके दिमाग में और कुछ ना हो। ये सब चीजें मैक्स को काफी अजीब और फनी भी लग रही थी। साथ ही उसे शक भी हो रहा था। पर अचानक एक सोल्जर जमीन पर गिर पड़ा। बुरी तरह उसे दौरे पड़ने लगे, इसलिए अथॉरिटी वाले उसे उठाकर ले जाते हैं, जो देखकर मैक्स का शक और बढ़ जाता है। अब मैक्स को जब पागल खाने ले जाया जा रहा था तो वो वहाँ के बुरे हालात देख रहा था कि सब कितना खराब है। सड़कें, बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं और हर 2-3 किलोमीटर के फासले पर अजीब तरह के टावर्स हैं। इस बारे में वो गाय से पूछता है कि ये टावर किस लिए हैं। तब गाय कहता है कि वो क्या है ना, आजकल बागियों की तादाद काफी बढ़ गई है, वो यहाँ आते रहते हैं, तो दुश्मनों से हिफाजत के लिए इन टावर्स को लगाया गया। उनकी बात चल ही रही थी कि अचानक एक टावर में जोरदार धमाका हुआ, जिससे टावर का जला हुआ मलबा उन लोगों के ऊपर गिरने लगा। हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। कुछ लोग तो भाग गए, जबकि कुछ मलबे के नीचे ही दब के मारे जाते हैं। एक बड़ा सा रॉड मैक्स के ट्रक में घुस गया, जिससे गाय उसके नीचे दब जाता है। अब मैक्स बगैर टाइम गवाए जल्दी से पूरी ताकत लगाकर गाय को बाहर निकाल लेता है और इस तरह बाल बाल उसकी जान बच पाती है। ये देखकर गाय को इतना तो समझ आ गया कि ये कोई आम लड़का तो नहीं हो सकता। खैर, अब जाकर मैक्स को पता चलता है कि यहाँ तो बगावत चल रही है, यानी जिनको बागी कहा गया है वो गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट के तरीकों को नापसंद करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ये टावर लगाकर अपनी ताकत बना कर रखना चाहती है। ये लोग पैदल ही आगे बढ़ जाते हैं। मेन शहर में आने के बाद एक ताकतवर आदमी दिखाया जाता है जो रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड होता है। वो अपने एजेंट को हुक्म देता है कि वो मैक्स को मेरे पास लेकर आए, जबकि उससे पहले मैक्स को इस बार एक बड़े से टैंक में बंद करके रखा जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट उसके दिमाग को और अंदर से परखना चाहते थे। लेकिन तभी यहाँ डिपार्टमेंट हेड का एजेंट आकर बगैर किसी की इजाजत के मैक्स को वहाँ से ले जाता है। इसी बीच हम एक वकील को देखते हैं जिसने भी काफी देर से मैक्स पर नजर रखी हुई थी, लेकिन जब उसने टाइम देखा
वो काफी घबरा गया। जल्दी से बाथरूम में जाकर वो लॉक हो जाता है, पर अचानक उसे भी वही दौरा पड़ने लगता है। उधर एजेंट जब मैक्स को ले जा रहा था तो बार बार घड़ी को देखकर उसके भी पसीने छूट रहे थे। अचानक उसे भी दौरा पड़ गया और ये देखकर कुछ लोग एजेंट को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और आसपास के लोग एक बार फिर गीत गाने लगते हैं। अब लोग मैक्स को देखकर उसे बागे कहने लगे, क्योंकि वो उनकी तरह गीत जो नहीं गा रहा था। वो उस पर चिल्लाने लगी। तब इस भगदड़ का फायदा उठाकर मैक्स वहाँ से भाग जाता है। अब पता चलता है कि फादर्स नामी एक ग्रुप है जिसमें वो सारे फादर्स यहाँ पर राज करते हैं, जिनमें रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड और उसका एजेंट भी शामिल थे। अब इनके कुछ रूल्स थे। जो भी फादर छोटी सी भी गलती अगर करता तो बाकी फादर्स उसे मार दिया करती थी। अब मैक्स एक बार में गया जहाँ की वेट्रेस उसे काफी अच्छी लगी। दोनों की कुछ देर तक बातें हुई और उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दूसरा बदतमीज कस्टमर वेट्रेस से बदतमीजी करने लगा। मैक्स ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों की लड़ाई हो जाती है। उसने कई बार मैक्स पर हमले किए, लेकिन उसने हर हमले को नाकाम बना दिया क्योंकि उसके पास बहुत ताकतें थी। इसके बाद मैक्स ने वेट्रेस को यहाँ आने तक की सारी कहानी बताई। बातों ही बातों में उसे पता चला कि वेट्रेस गाय की बहन है। वेट्रेस मैक्स को अपने घर ले जा रही थी तो वो भी खुशी खुशी मान गया, लेकिन जब दोनों बार से बाहर आई तो वो बदतमीज आदमी फिर से आ गया। इस बार वो अपने गुंडे भी साथ लेकर आया था मैक्स से बदला लेने के लिए। अब मैक्स भी जानता था कि इनसे कैसे निपटना है। जैसे ही उन लोगों ने तलवार से हमला किया, मैक्स बड़े ही आराम से बच गया और अब वो लोग मैक्स पर झपट पड़े, लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो सबको मारकर गिरा देता है। इसी के साथ गैंग के बाकी लोग भी आ गए जिनके पास बड़े बड़े हथियार थे। एक ने मैक्स की टांग में रस्सी डाली, जबकि दूसरे ने हथियार से हमला कर दिया, मगर उसने उनके ही हथियारों को उनके खिलाफ इस्तेमाल करके सबको ढेर कर दिया। अब सिर्फ वो बदतमीज आदमी बचा था। वो गोल्ड डिवाइस को मैक्स की तरफ फेंकता है जिस पर ब्लेड्स लगे हुए थे, लेकिन कुछ भी होने से पहले मैक्स बड़े आराम से बच जाता है। घर पर आने के बाद गाय भी मैक्स को अपने घर में रहने की इजाजत दे देता है। धीरे धीरे मैक्स यहाँ के तौर तरीकों को समझने लगता है। उसे एक चीज बहुत हैरान कर देती है। उसने देखा कि गवर्नमेंट उसके ख्यालों को टीवी पर किसी फिल्म की तरह दिखा रही है। उनकी गवर्नमेंट लोगों को ये कहती है कि हम लोग अपने प्लेनेट के अंदर रहते हैं, न कि सतह पर, क्योंकि बाहरी दुनिया में कोई सितारा प्लेनेट कुछ भी नहीं है। साथ ही उनको ये भी बताया जाता है कि उनके फादर्स ने बागियों के खिलाफ जंग जीतकर ये टावर लगाए हैं, तब जाकर उनका ये प्लेनेट, ये मुल्क बचा है। गाय मैक्स को कहता है कि अपने मुल्क की हिफाजत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, तुम भी मेरी तरह गार्ड बन जाओ। मैक्स इसके लिए मान गया, जहाँ उसकी आर्मी वाली ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें उसने गीत भी सीखा और कई सारे इम्तिहानों को पास किया। बागियों की चीजों को शूट करने वाले इम्तिहान में तो उसने टॉप किया, यानी वो कमाल का शूटर भी था। अब कड़ी ट्रेनिंग के बाद मैक्स को आर्मी में भर्ती कर लिया गया। उनका पहला मिशन बागियों के एक अड्डे को तबाह करना था। जल्द ही ये लोग वहाँ पहुँचते और इन्होंने वहाँ हमला कर दिया। बॉम्ब फेंके गए और बागियों को घसीटा गया। ये चीज मैक्स को अजीब लगी, क्योंकि उसने देखा कि बागी लोग कोई मॉन्स्टर क्रिएचर नहीं हैं, बल्कि ये तो कुछ डरे हुए लोग हैं। ये देख मैक्स ने उन्हें ना मारने का फैसला करके बंदूक नीचे फेंक दी, जबकि बाकी लोग बुरी तरह बागियों को मार रहे थे। जानवरों की तरह घसीट कर उन्हें ले जाया जा रहा था और ये चीज जाहिर मैक्स को भी बहुत अजीब लगी और बुरा भी लगा। अब बागियों को सजा के लिए कोर्ट लाया गया। फिर उनको सामने खड़ा करके उन पर तेज रोशनी फेंकी, इतनी तेज कि उनकी आंखों में तकलीफ होने लगी। बहुत सारे बागी चिल्लाए कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमने तो कुछ भी नहीं किया, जबकि बहुत सारे लोग फादर्स को बुरा भला कह रहे थे। और अब जो लोग रो रहे थे उन्हें मजदूर बनाकर भेज दिया गया, जबकि शोर मचाने वालों को मार डाला गया। अब एक बागी जिसकी बाजू मशीन की थी उसे लाया गया। फादर्स ने उसे गैस से भरे सूट में बांध दिया, जिससे धीरे धीरे उसका जिस्म जलने लगा और तड़पते हुए उस बेचारे की मौत हो गई। ये देख मैक्स को काफी बुरा लगा। उसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन गुस्सा दबाते हुए चुपचाप वो वहाँ खड़ा रहता है। घर आने के बाद मैक्स ने गाय को कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। गाय ने उसे कहा कि ये ठीक है और हम यही तरीका अपनाते हैं, क्योंकि हर कोई अब मैक्स को जानता था, इसलिए एजेंट उसे पकड़ने के लिए आ गया। पर उससे पहले फादर्स का हेड मैक्स की वफादारी का टेस्ट लेना चाहता था, इसलिए वो मैक्स को जंगल में ले गया और उसके सामने दो बागियों को खड़ा करके कहा कि इन्हें उड़ा दो। मैक्स कहता है कि मैं इन्हें सबके सामने नहीं, अकेले में मारूंगा। पर कुछ दूर ले जाकर वो उन दोनों को छोड़ देता है। वापिस आकर उसने फादर्स के हेड को कहा कि मैं आर्मी छोड़ना चाहता हूँ। ये सुन हेड गुस्से से आग बगूला हो गया। उसने मैक्स पर गन तान दी। हालांकि गाय ने उसे रोका, लेकिन उसने बहुत सारी गोलियां मैक्स पर चला दी, जिससे वो काफी जख्मी हो जाता है। अब हेड जबरदस्ती गाय को अपने साथ ले गया, जबकि मैक्स की लाश को वहीं छोड़ देता है। उधर सभी फादर्स प्लान बना रहे थे कि किस तरह वो सभी बागियों को एक साथ ही खत्म कर दें। दूसरी तरफ बागी जंगल में मैक्स की लाश को ढूंढ रहे थे। लाश उनको मिल तो गई, लेकिन जब उसे हिलता हुआ देखा
तो सभी काफी चौंक जाते हैं, क्योंकि जी हाँ, मैक्स अभी भी जिंदा था और उसके सारे जख्म बहुत जल्दी भर गई थी। अब सारे बागी मैक्स को सच्चाई बताने लगी। कहते हैं कि ये टावर प्लेनेट की हिफाजत के लिए नहीं लगाए गए हैं, बल्कि इन टावर्स में से ऐसे सिग्नल्स निकलते हैं जो इंसानों के दिमाग के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसीलिए तो अचानक दिन में 2 बार लोगों को कुछ होने लगता है और वो अपने प्लेनेट के मुल्क के प्यार में गीत गाने लगते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर इन सिग्नल्स का असर नहीं होता, बल्कि उनको तो दौरे पड़ने लगते हैं, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट बागी का नाम दे देती है ताकि उन्हें मार दिया जाए। ये सुनकर मैक्स समझ गया कि ये सिस्टम तो बहुत बुरा है। तभी एक बार फिर टावर में से सिग्नल आने लगी। बाकी लोग मुंह में लकड़ी रख के बैठ गए ताकि दौरे के दौरान उनकी जुबान दांतों में न आ जाए। उधर वकील भी यही कर रहा था और क्योंकि सिग्नल्स का असर मैक्स पर तो होता नहीं, इसलिए वो बाकियों की मदद करने लगा। जल्दी वो बागियों के साथ मिल गया और उन्होंने फैसला किया कि वो टावर को उड़ा देंगे। इसीलिए वो चुपके से टावर की एक एरिया में घुस गए। बागियों ने जैसे गोलीबारी की तो सभी सोल्जर्स अलर्ट हो गए। मैक्स तो बड़े आराम से आगे बढ़ रहा था। जो भी उसके सामने आता जा रहा था वो मार मार कर उनको साइड पर कर रहा था। बागी भी मुकाबला कर रही थी। कुछ तो मारे गए जबकि कुछ दीवारों के पीछे खड़े होकर गोलियां चला रही थी। मैक्स बड़ी बहादुरी से टावर के नीचे पहुंचा और वहां बॉम्ब लगा देता है। फिर उसने सभी बागी, चाहे वो जिंदा हो या मरा हो, उन पर हुक से रस्सी अटका दी और उनको घसीट कर ले जाने लगा। कुछ ही देर में मैक्स और उसकी टीम खतरे से दूर हो गई। टावर में जोरदार धमाका हुआ और वो उड़ जाता है, लेकिन ये मुश्किल बहुत तकलीफ दी थी क्योंकि एक और साथी उनके सामने दम तोड़ जाता है और अब बस मैक्स और एक बागी ही बचा था। अब मैक्स वेट्रेस के घर गया, लेकिन पड़ोसी ने उसे देख लिया था, इसलिए फौरन उसने पुलिस को बता दिया। गाय मैक्स पर चिल्लाने लगता है, पर इसी बीच वहाँ पर पुलिस आ गई, जो देखकर मैक्स फौरन ही वहाँ से भाग जाता है ताकि गाय और वेट्रेस किसी मुसीबत में न पड़ जाए। लेकिन बाहर सोल्जर्स तो पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। मगर यहाँ भी वो रुका नहीं और एक के बाद एक सबको मार गिराता है। लेकिन बेबस तो वो तब होता है जब फादर्स का हेड गाय की बहन को बंदी बना लेता है। ये देखकर मैक्स को हार माननी पड़ी। वो खुद को उनके हवाले कर देता है। मैक्स को जेल में डाल दिया गया, जहाँ पहले ही काफी सारे कैदी मौजूद थे। उधर वकील मैक्स के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उसे पता चला कि मैक्स पर टावर में से आने वाले सिग्नल्स का कोई असर नहीं होता। ये जानकर उसे बहुत हैरानी हुई और वो मैक्स को अगवा करने का प्लान बनाता है। उधर मैक्स और बाकी कैदियों को जंगल में भेजा गया ताकि वो बचे हुए हथियारों को इकट्ठा कर सके। जब वो ये कर रही थी तो अचानक कुछ रोबोट्स अपने आप ही एक्टिवेट होकर गोलियां चलाने लगी। सब लोग चुपचाप नीचे लेट गए। उन्होंने भी जवाबी वार किया और सभी रोबोट्स को उड़ा दिया। मैक्स एक सोल्जर को बताता है कि जब मैं यहाँ आया था तो मैंने एक क्रिएचर को देखा। तब सोल्जर उसे बताता है कि वो कोई क्रिएचर नहीं बल्कि बदले हुए इंसान है जो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनको देखते ही फौरन मार देना चाहिए। अब अचानक वो सोल्जर गड्ढे में गिर गया। तब उसे बचाने के लिए मैक्स भी कूद पड़ता है। ये एक सुरंग थी, इसलिए दोनों छानबीन करने आगे बढ़ने लगी। इन्हें एक काफी पुरानी लैब नजर आती है, लेकिन इसी बीच एक क्रिएचर भी वहाँ आ गया। वो लोग जब छानबीन कर रहे थे तो क्रिएचर सोल्जर पर हमला करके उसे पकड़ लेता है। इससे पहले वो उसे मारता मैक्स सोल्जर को बचा लेता है। फिर वो खुद क्रिएचर से लड़ने लगा और आखिर उसे गिराकर कैद कर लेता है। लेकिन मैक्स को एहसास हुआ कि अगर सोल्जर को मौका मिला तो वो इस क्रिएचर को मार देगा, इसीलिए मैक्स क्रिएचर को आजाद कर देता है। अगले दिन मैक्स और 2 साथी जंगल में घूम रही थी, तभी उनकी नजर लाल टैंक पर गई जो झाड़ियों में फंसा हुआ था। इससे पहले ये लोग लाल टैंक के पास जाते काले टैंक्स उन पर हमला करने लगे। हालांकि वो भी जवाबी वार कर रही थी, लेकिन उनके किसी भी हमले का टैंक्स पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देख मैक्स को एक आइडिया आया और उसने लाल टैंक पर हमला कर दिया, जिससे अब लाल टैंक ब्लैक टैंक्स पर ही हमला कर देता है। एक एक करके उसने सारे ब्लैक टैंक्स उड़ा दिए। अब मैक्स जल्दी से लाल टैंक के अंदर घुस गया। फिर उसने सारी तारों को काट कर टैंक को डीएक्टिवेट कर दिया। अब मैक्स वहाँ से भागने का प्लान बना चुका था, लेकिन कोई और उसके साथ जाना नहीं चाहता था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये इतना आसान नहीं होगा, ये किसी खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए मैक्स अकेला ही टैंक लेकर चल पड़ा। हालांकि रास्ते में बिछाए गए बहुत सारे बॉम्ब्स ने टैंक पर हमला किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। उधर वकील को जब पता चला कि मैक्स जेल से भाग गया है तो गुस्से में आकर उसने अपने ऑफिस की सारी चीजों को तोड़ फोड़ कर दिया। थोड़ा दूर आने पर मैक्स को कुछ फौजी मिले जो सभी गाड़ियों को चेक कर रही थी। जैसे ही एक फौजी ऊपर आया, मैक्स खुश हो गया क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि गाय था। उसे देखते ही मैक्स अंदर खींच लेता है और बस फिर क्या था, वो बिना रुके गेट तोड़कर वहाँ से भाग जाता है। हालांकि फौजियों ने बहुत गोलियां चलाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब गाय काफी चौंक गया। वो हैरान होते हुए मैक्स से पूछता है कि भाई मुझे क्यों अंदर खींचा और कहाँ लेकर जा रहे हो। इसमें मैक्स कहता है रिलैक्स हो जाओ मेरे दोस्त,
मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दिखाने ले जा रहा हूँ जो यहाँ से बहुत बेहतर होगी। ये बात सुनकर दोनों काफी खुशी से आगे बढ़े और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।